कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को और तेज करते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला स्तर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से वर्चुअल संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ाकर टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी वयस्क लोगों और बच्चों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कहा कि इन आयु वर्ग के लोगों में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। 10 राज्यों के करीब 54 जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में सबसे बड़ी आपदा से लड़ाई में आपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग किया है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। देश में कोविड-19 के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों का दैनिक आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन नए मामलों के मुकाबले दैनिक अधिक रिकवरी के केस आए हैं। वहीं लगातार चौथे दिन 3 लाख से कम नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में जहां 2,76,070 नए मामले सामने आए, वहीं इस दौरान 3,69,077 लोग इस बीमारी से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस बीमारी से अब तक कुल 2 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इसकी वजह से रिकवरी दर बढ़कर 86.76% हो गई है। राज्यों की बात करें तो बीते एक दिन में 10 राज्यों में 75% से अधिक रिकवरी दर्ज की गई है। इसमें महाराष्ट्र में 51,000 से अधिक, कर्नाटक में करीब 50,000, केरल में 48,000 से अधिक लोग 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर है। इसी तरह नए मामलों में 77% से अधिक मामले 10 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में 30,000 से अधिक नए मामले बीते एक दिन में सामने आए हैं। दूसरी ओर भारत का कुल सक्रिय केस लोड घटकर 31,29,878 हो गया है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 96,841 की कमी आई है। इससे अब देश में कुल मामलों के 12.14% सक्रिय मामले बचे हैं। भारत के कुल सक्रिय मामलों में कुल मिलाकर 8 राज्यों की हिस्सेदारी 69.23% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 19 मई को 20,55,010 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक दैनिक टेस्ट का नया रिकॉर्ड है। एक दिन पहले भी 20 लाख से अधिक रिकॉर्ड टेस्ट हुए थे। देश में अब तक कुल 32 करोड़ 23 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 3 मई में जैसे 81.7% केसेस रिकवर्ड केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब बढ़ते हुए 86.7% हो चुका है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि एक्टिव केसेस जो है वो रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द एक्टिव केसेस इन 9 आउट ऑफ 10 डेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है।